सुप्रीमो जैसा व्यवहार करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, जबकि मैं स्पष्ट रूप से अरविंद जी को बहुत तेज तर्रार नेता मानता हूं, उनको मानता हूं कि उनको जनता को समझने की नब्ज है, मगर पिछले 1 साल से मुझे लगता है कि अरविंद जी में जो भी कारण रहे हों, उनमें जनता से संवाद करने की भी कमी है। जैसे आपने ये पानी वाला मुद्दा पे आपने कहा वो जहर मिला दिए या ये मिला, ये इसका कोई असर नहीं हुआ। ये सिंपैथी या सहानुभूति के रूप में उनके साथ आप कह रहे हैं कि नैरेटिव सेट करने में आम आदमी पार्टी उतनी कामयाब नहीं। प्रशांत जी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में नैरेटिव सेट नहीं कर पाई। वो बीजेपी ने जो कहा उसी की पिच पर आकर बैटिंग करनी पड़ी आम आदमी पार्टी को, विनीत जी का ऐसा कहना है। आप कितना उसे देख पा रहे हैं? क्या कोई नैरेटिव आप लोगों ने चलाया था जो काम नहीं कर पाया? भाजपा को देखिए, इनके पास न चेहरा था न कोई एजेंडा था, और पार्टी गुंडों से भरी हुई है। गुंडों की फौज लेकर के पार्टी सड़कों पर जो है दिन दहाड़े पत्रकारों को कूट रही है, उनका सर फोड़ रही है। आम आदमी पार्टी की चाहे महिला जो है समर्थक हो, चाहे महिला कार्यकर्ता हो, सबको इन्होंने जानबूझ के कैमरों के सामने पीटा। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय जो है संयोजक श्री अरविंद जी की गाड़ी पर, मुझे लगता है प्रियंका जी, प्रशांत जी बार-बार गुंडे बोल रहे हैं, प्रियंका जी को शायद इस बात से एतराज है, वो कुछ कहना चाह रही हैं। उस ऐतराज पर आऊंगा मैं। ममता जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। क्या कहा था कि महिला सम्मान, स्वाति मालीवाल जी पर बात कर रही थी, तो मैं पूछ लेता हूं, इनसे मैं पूछ लेता हूं कि महिलाओं का सम्मान करने वाली, प्रशांत जी बोल रहे, फिर मैं आऊंगा आपके पास, सुनिए ना। भाजपा, महिलाओं का सम्मान करने वाली भाजपा ये बताए कि बसों में मार्शल लगाए थे अरविंद केजरीवाल जी ने, इन्होंने भाजपाइयों ने उनको हटवा दिया। नंबर 2, अंकिता भंडारी के हत्यारों का अभी तक पता नहीं चला कहां चले गए, वो भाजपाई थे। ब्रजभूषण ने क्या किया इनको नहीं पता। और राम रहीम जैसे अपराधी से, बलात्कारी से हरियाणा चुनाव हो, दिल्ली चुनाव हो, उससे लाकर बाहर ये प्रचार कराते हैं। ये किस मुंह से महिला सम्मान की बात करते हैं? और ममता जी तो मुझे उनका दर्द समझ में आता है, वो पार्टी में इसलिए लेकिन देखिए प्रशांत जी, एक अपडेट मैं आपको दे देती हूँ। मुख्यमंत्री आतिशी अभी अपनी ही सीट से पीछे चल रही हैं, और बड़ी बात यह कि रुझानों में बहुमत के करीब बीजेपी पहुंचती हुई नजर आ रही है। इस पर भी एक कॉमेंट दे दीजिएगा। आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती, एग्जिट पोल में नहीं आती, सीधी सत्ता में आती है। और इस बार भी आप देख लेना, जब बहुमत की सरकार बनाएगी आम आदमी पार्टी, पूर्ण बहुमत से कहीं अधिक बहुमत, जिसे हम कहते हैं प्रचंड बहुमत, हमारे बड़े नेता सारे चुनाव जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। आप देखना, भाजपा को थोड़ा बहुत खुशी जो है देने का मौका उनको ले लेने दीजिए, तब तक ये थोड़ा खुशी देख लें, खुशी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन अंततः जो है काम की राजनीति की विजय होगी, ईमानदार नेता की विजय होगी, जिन्होंने हमेशा काम की राजनीति को तरजीह दी है। वो सत्ता में फिर से अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार लगातार जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप देख लेना। ठीक है प्रियंका जी, आप समय मांग रहे थे बोलने के लिए, आप अब बात रखिए अपनी, क्या कह रहे थे आप? कर रहे हैं, पर स्वाति मालीवाल जी का नाम तक आपके मुंह से नहीं निकल पा रहा, ये आपके काम है। महिला का सम्मान करते हैं तो बोलते लगते हैं, आसपास के स्टेट्स के ऊपर आप लोग ऑब्जेक्शन खड़ा कर देते हैं। हवा प्रदूषित होती है तो पराली को दोष देने चाहते हैं। प्रशांत भाई सुनिए ना, अब सुन लीजिए। दिल्ली बहुत समय से वहीं स्थित है और आसपास के राज्य भी स्थित हैं। जब आप सत्ता में आए थे तब भी पराली का विषय था, और आज भी आप सत्ता में तब भी आप आसपास के स्टेट्स को दोषी ठहराते हैं। तो आप खुद क्या कर रहे हैं, पहले इस पे तो चर्चा कर लीजिए। आप क्रेडिटिविटी लेते हैं, आप मोहल्ला क्लिनिक पे चर्चा नहीं करना चाहते, आप शिक्षा नीति पे अगर स्कैम्स, क्लासरूम स्कैम्स हुए हैं, आप उन पे चर्चा नहीं करना चाहते, आप गुंडेराज की बात करते हैं। बेटियां काटी गई और फ्रिज में, कभी सूटकेस में, कभी अलमीरा में मिली, और आप लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आपको पता नहीं चलता है। तो आप लोग अपने काम के ऊपर तो चर्चा कीजिए। भारतीय जनता पार्टी खराब है, अच्छी, ये तो जनता तय कर लेगी, परंतु आप अपनी स्वाति मालीवाल जैसे के ऊपर क्यों नहीं विषय पे बात करना चाहते? आपका एक भी विधायक आज तय कर लिया है भ्रष्टाचारी और बलात्कारियों की जो काम रोको की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने दिल्ली के लोगों का काम रोकने की राजनीति की है, वो सत्ता में कभी नहीं आ सकते। आप सपना देख रही हैं, आपको सपना देखने का हक है, लेकिन ये सपना टूटेगा कुछ ही देर में। तो तब तक के लिए ऊर्जा बनाए रखिएगा, और आम आदमी पार्टी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, आप इंतजार कीजिएगा। बिल्कुल। और अभी देखिए जो रुझान आ रहे हैं वो 55 सीट के रुझान आ चुके हैं, जिसमें कि आम आदमी पार्टी 22 सीट पर और बीजेपी 32 सीट से आगे चल रही है, और कांग्रेस 1 पर। तो फिलहाल कौन से चेहरे आगे हैं, कौन सा चेहरा पीछे है, ये भी आप देखिए। भाजपा नेता अनिल शर्मा ने इस बीच बयान दिया, उन्होंने कहा कि 100% भाजपा सरकार जो है
बनेगी, तो दूसरी तरफ रमेश बिधूड़ी आगे नजर आ रहे हैं, आतिशी पीछे चल रही हैं। तो देख रहे थे आप इस वक्त तस्वीर, और खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जिनसे चर्चा की जा रही है। और एक तरफ आप देखिए जो रुझान अभी आ रहे हैं, उन रुझानों में आम आदमी पार्टी 22 सीट से आगे नजर आ रही है और बीजेपी लगभग बहुमत के आंकड़ों को छूते हुए जो बीजेपी है वो रुझानों में नजर आ रही है। विनीत जी, क्या कमेंट आप करना चाहेंगे इस पर, क्योंकि अभी तो रुझान है लेकिन बावजूद इसके बीजेपी बहुमत के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है। रुझान देख के तो यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आगे है, मगर मैं थोड़ा प्रशांत जी के एक बात पे उत्तर देना चाहता था कि 2013 और 15 की आम आदमी पार्टी 2025 की आम आदमी पार्टी नहीं है। वो वर्किंग क्लास, गली मोहल्ले और गरीब परिवारों के लड़के अब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। बदरपुर से आप देखेंगे, बदरपुर राम जी, नेताजी से लेके और आदर्श नगर, मुकेश गोयल, सारे तो आपने कांग्रेस पार्टी के जो पुराने जिनके खिलाफ लड़ते थे प्रशांत जी जैसे लोग, उन सबको आपने अपनी पार्टी में रख लिया। अगर आप केवल मारपीट के बारे में अगर आप कह रहे हैं कि गुंडों की पार्टी, तो आपके पार्टी में अमानत जैसे और तमाम नेता हैं, वो तो खुलेआम मीडिया कर्मी हो या अन्य कर्मी उनसे मारपीट करते हुए नजर आते हैं, उसकी वीडियो सार्वजनिक है। तो ये कहना कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और इस सब विषयों में मुझे लगता है कि डमगट की स्थिति है। आज के समय में आम आदमी पार्टी संपन्न, सुदृढ़ और मजबूत लोगों की पार्टी है जो दिल्ली की राजनीति में लंबे समय से हैं, और तमाम कांग्रेस के लोग अब आम आदमी पार्टी के चुनाव, जहां प्रशांत जी बैठे हैं वहां से अगर वो नजर फेरें तो सारे कांग्रेस के प्रत्याशी मिलेंगे, चाहे वो चांदनी चौक हो, चाहे तिमारपुर में सुरेंद्र पाल बिट्टू जी हो, उसके बगल में आदर्श नगर मुकेश गोयल जी हो। तो आप ये कहना कि अब उन वॉलेंटियर तो आपके तो रहे नहीं सब, तो आप भी उतने मजबूत हैं। तो ये बार बार ये कहना कि आप लोग डरे हुए लोग हैं या गुंडे हैं, तो ये सब तो स्टंट है, इस पे तो कोई यकीन नहीं करता और दिल्ली की जनता भी नहीं करती। एक नजर रुझानों में एक नजर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। 56 सीटों के जो रुझान है वो आ चुके हैं, उसमें कौन आगे कौन पीछे इसे भी देखिए। और आम आदमी पार्टी 22 सीटों से, अब ये 23 हो चुके हैं, 23 सीटों से आगे है आम आदमी पार्टी और 33 सीटों से बीजेपी आगे नजर आ रही है, एक पर कांग्रेस। तो इस तरह जो है वो रुझान आ रहे हैं। 56 से 57 सीटों के हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार ये अब अपडेट भी हो रहे हैं, क्योंकि इंतजार यही है कि आखिर एग्जिट पोल के बाद एग्जैक्ट पोल में क्या होगा। और 12 एग्जिट पोल्स ऐसे आए थे जिसमें कि बीजेपी आगे नजर आई थी। अब तस्वीर और चेहरे देख लीजिए कि कौन से चेहरे आगे कौन से चेहरे पीछे। मनीष सिसोदिया इस वक्त अभी पीछे नजर आ रहे हैं, ये जंगपुरा से जो हम आपको रुझान दिखा रहे हैं। रुझानों में अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल भी जो है अभी पीछे है, नई दिल्ली से आगे परवेश वर्मा नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो 70 सीटों के रुझान आने शुरू हो चुके, जिनमें से 57 सीटों पर स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है। और आप देखिए कि जहां आम आदमी पार्टी 24 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं बीजेपी 32 सीटों पर, अब आम आदमी पार्टी का एक और सीट आगे बढ़ चुकी है, 24 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी 32 पर है और कांग्रेस 1 पर है। अंशिका, जो लग रहा था कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा जैसे पिछले चुनावों में देखा गया था, लेकिन यहां पर कांग्रेस की एक सीट जहां पर कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत फिलहाल अभी बीजेपी को भी नहीं है, आम आदमी पार्टी को भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ रुझान आ रहे हैं, ये नतीजे नहीं है। जैसा कि अंशिका भी बोली थी कि एग्जिट और एग्जैक्ट नतीजों में अंतर होता है, तो रुझानों में बहुमत के करीब बीजेपी पहुंच रही है, लेकिन धीरे धीरे रफ्तार आम आदमी पार्टी की भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और हमारे तमाम जो संवाददाता है मौके पर मौजूद हैं, आपको पल पल की अपडेट दी जा रही है। 33 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। और यहां पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं अरविंद केजरीवाल, वो खुद अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। और जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के आतिशी, वो भी पीछे चल रही हैं। मनीष सिसोदिया, जिनके कामों की दुनिया भर में तारीफ करते हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी पीछे चल रहे हैं। हालांकि अभी सुबह सुबह जब न्यूज 18 से बातचीत हुई तो मनीष सिसोदिया का कहना था कि जनता के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि जनता को अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई और अच्छा भविष्य देना है, और यही कारण है